हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए डान की वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट वर्ड जो है वो है कू, COUP। इसमें पी तो है लेकिन पी साइलेंट है, सो इसे हम कू कहेंगे। कू एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कू का मतलब होता है टेक ओवर कर लेना, यानी कि हुकूमत बदल देना। स्पेशली आर्मी की जानिब से, फ़ौज की जानिब से जो हुकूमत बदल ली जाती है उसे कू कहते हैं। और इसका जो सिनोनिम है, इसको रिजीम चेंज भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है किसी की हुकूमत को वायलेंट तरीके से, पुरतशद्दुद तरीके से बदल लेना और कामयाब हो जाना। सो हुकूमत बदलने की कामयाबी को कू कहते हैं। और इसका एंटोनियम फेल्यूर है। फेल्यूर यानी कि नाकामी। और इसका सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं जो आज की डान में यूज़ हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ सर्व्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द 1999 कू। परवेज़ मुशर्रफ 1999 की जो तख्ता पलट हुई थी, जो रजीम चेंज हुआ था, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। सो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है सागा। सागा भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। सागा का मतलब होता है अ लॉन्ग नेगेटिव इवेंट, यानी कि किसी दास्तान का ज़िक्र करना, कोई तज़किरा करना जो तवील भी थोड़ा हो और जिसमें कुछ नेगेटिव जो है इवेंट्स हों, नेगेटिव बातें हों थोड़ी बहुत, उसे हम सागा कहते हैं। और ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है अपने न्यूज़पेपर में। इसका सिनोनियम नरेशन भी है। नरेशन का भी होता है किसी जो है हादसे को, किसी सानहे को, किसी दास्तान को बयान करना, उसका तज़किरा करना। तो इसका सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं, द सागा बेगन व्हेन हिज फ्लाइट फ्रॉम श्रीलंका वाज नॉट अलाउड टू लैंड इन कराची। सो ये जो सागा है, तज़किरा है, ये जो कहानी है, दास्तान है, ये उस वक़्त शुरू हुई जब उनकी फ़्लाइट को श्रीलंका से कराची में लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। सो ये कहानी उस वक़्त शुरू हुई। सो सागा का मतलब होता है कहानी, दास्तान, और तज़किरा जो कि नेगेटिव जिसमें इवेंट्स हों। नेक्स्ट है डेबेकल। डेबेकल की बहुत ही अच्छा वर्ड है, DEBACLE। और डेबेकल का मतलब होता है फेल्यूर, लेकिन ऐसी नाकामी जिसमें थोड़ी बहुत जिसमें शर्मिंदगी हो, शर्मनाक नाकामी हो। इसे आप डिज़ास्टर भी कह सकते हैं। डिज़ास्टर इसका सिनोनियम है। और जिसमें तबाही हो, नाकामी हो। और फियास्को भी इसको कह सकते हैं। फियास्को का भी मतलब होता है नाकामी। इसके एंटोनियम्स है विन। विन का मतलब होता है जीतना, और विक्ट्री का भी मतलब होता है जीत, फतेह, कामयाबी। सो नाकामी की यही एंटोनियम्स हैं। अ बॉय वाज किल्ड इन द डेबिकल। एक लड़का डेबेकल में, यानी कि डिज़ास्टर में, फेल्यूर में, फियास्को में एक लड़का मारा गया। सो इस तरह आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT। सो ये इम्पीचमेंट काफ़ी वर्ड यूज़ होता है पाकिस्तान में, स्पेशली USA में तो बहुत ये वर्ड यूज़ होता है। सो इम्पीचमेंट का मतलब होता है चार्जेस, यानी कि बगावत का इल्ज़ाम या मुआखज़ा करना। यानी कि कोई बहुत ही बड़े हाई ऑफिशियल बंदा है, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, उस पर जब कोई केस करता है कि आपने ये काम कैसे किया, आपने इतने पैसे कहाँ से लाए हैं, आपने फ़लाँ को ट्रांसफ़र क्यों किया, सो इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। सो इसका मतलब होता है बगावत का इल्ज़ाम, उर्दू में मुआखज़ा भी कहते हैं। सिनोनियम है इसका एलिगेशन या फिर चार्जेस भी इसका सिनोनियम हो सकता है। एंटोनियम है इसका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, किसी को फ्री कर देना, किसी को माफ़ी दे देना, एक्सेशन दे देना। इक्विट का भी मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। सो इक्विट और एक्सोनरेट इसके एंटोनियम्स हैं। चार्जेस और एलिगेशंस इसके जो हैं सिनोनियम्स हैं। इसका सेंटेंस इस तरह से है, मुशर्रफ स्टेप डाउन बिफोर द इम्पीचमेंट कुड बी फाइनलाइज्ड। स्टेप डाउन क्या है ये भी हम आगे जाकर इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। मुशर्रफ ने स्टेप डाउन कर लिया है, यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया। बिफोर द इम्पीचमेंट कुड बी फाइनलाइज्ड, यानी कि जो उन पर इल्ज़ामात थे, उन पर जो चार्जेस थे, एलिगेशंस थे, वो फाइनलाइज हो सकते, कंप्लीट हो सकते, उससे पहले ही मुशर्रफ ने स्टेप डाउन कर लिया। सो यही इसका मतलब होता है। डीरेल। डीरेल का भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। डीरेल का मतलब होता है सेबोटाज कर देना, यानी कि पटड़ी से उतर जाना, रास्ते से भटक जाना।
और पटरी से अगर कोई उतरता है, कोई ट्रेन हो या कुछ भी हो या रास्ते से कोई भटक जाता है तो इससे नुकसान होता है, इससे सेबोटाज होता है। सेबोटाज का मतलब होता है नुकसान। रेक, इसका सिनोनिम है रेक। रेक का मतलब होता है तबाही। क्रैश का भी मतलब होता है तबाही, नुकसान, क्रैश कर जाना। इसके एंटोनिम्स हैं हेल्प। हेल्प का मतलब होता है इमदाद करना। एड का भी मतलब होता है इमदाद करना। असिस्ट का मतलब होता है रहनुमाई करना, मदद करना, हेल्प करना। ये सारे इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं और इसका मतलब होता है सेबोटाज। रेक, क्रैश इसके सिनोनिम्स हैं। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है, His mistakes were considerable, the biggest being the derailing of the constitution order। यानी कि उसके मिस्टेक्स, उसकी गलतियां तो बहुत ज़्यादा थी, सबसे बड़ी जो गलती थी डीरेलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्डर था उसको डीरेल कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया, सबोटाज कर दिया। ये परवेज़ मुशर्रफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मज़ीद वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं इसमें, वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिज़ाइन कर देना, लेकिन स्टेप डाउन का मतलब होता है खुद से। जब आपको कोई फोर्स करे ना तो आप रिज़ाइन करते हैं। जब आप खुद से दे दें, मीन्स कि कोई फोर्स ना करे तो आप खुद जाकर इस्तीफ़ा दे दें, उसे स्टेप डाउन कहते हैं। ये स्टेप डाउन और डिफरेंट रिज़ाइन में ये थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे दोनों का मतलब होता है एक तरह से इस्तीफ़ा दे देना या फिर दस्तबरदार हो जाना, ख़ुद को निकाल देना, विदड्रा करना, ये स्टेप डाउन का मतलब होता है। दूसरा है डेथ सेंटेंस। सो स्टेप डाउन का आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। मुशर्रफ स्टेप्ड डाउन इन 2008। मुशर्रफ स्टेप डाउन कर लिया, उन्होंने रिज़ाइन कर लिया 2008 में। डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है सज़ाए मौत। मुशर्रफ वाज ग्रांटेड डेथ सेंटेंस इन द ईयर 2019। मुशर्रफ को 2019 में सज़ाए मौत सुना दी गई। सो डेथ सेंटेंस का मतलब होता है सज़ाए मौत। वायलेट, VIOLATE, वायलेट का मतलब होता है ख़िलाफ़ वर्जी करना, कानून को एक तरह से तोड़ना। मुशर्रफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ट्वाइस। तो इस तरह से ये वर्ड सेंटेंस यूज़ हुआ है। मुशर्रफ ने 2 मरतबा कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की, आइन शिकनी की, कानून को तोड़ा। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मरतबा। एग्ज़ाइल, एग्ज़ाइल भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जलावतनी, यानी कि अपने मुल्क से बाहर जो आप गुजारते हैं, लाइफ गुजारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। जब आपको खुद ना चले जाएं, मीन्स कि अपनी कोई ट्रिप पर, कोई वेकेशन पर जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आपको कोई यहाँ से ज़बरदस्ती निकाले और आप वहाँ लाइफ गुजारें तो उसको एग्ज़ाइल कहा जाता है। सो शरीफ फैमिली स्पेंड सेवरल ईयर्स इन एग्ज़ाइल। सो शरीफ फैमिली ने जलावतनी में कई साल गुजारे। सो इस तरह एग्ज़ाइल का मतलब यही होता है। स्पॉटलाइट भी बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। स्पॉटलाइट, SPOTLIGHT। स्पॉटलाइट का मतलब होता है तवज्जो का मरकज़। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। testpoint.pk का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने वोकेबलरी के वर्ड्स आ जाएंगे जहां आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट भी अपना ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।